हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लेंस की संयोजन की क्षमता के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग अपने इससे पिछले वीडियो में लेंस की क्षमता क्या होता है यानी पावर ऑफ लेंस के बारे में अध्ययन किया। वहाँ उसका संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है और साथ ही साथ उसके मात्रा क्या होते हैं, ये सब वहाँ पर हमने पढ़ लिया। और ठीक उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है लेंस की संयोजन की क्षमता। तो आखिरकार ये क्या है जो कि हमारा एग्जाम में कभी इसका हम उतना जिक्र नहीं सुने हुए हैं जितना कि लेंस की क्षमता का सुने हैं। कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए थोड़ा जरूरी है ही, तो इसीलिए इसको भी हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखिए लेंस की संयोजन की क्षमता का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि दो चार लेंस मेरे पास हैं और पतले पतले हैं, मतलब कि अब इस तरीके से कहें एगो ये लेंस है मेरे पास और एक ये भी है। संयोजन का मतलब ये होता है क्या है, जोड़ना, और जोड़ हमेशा एगो में होगा, क्या एक से अधिक में होगा। और एक ले लीजिए सपोज इस तरह से, तो मान लीजिए कि ये लेंस हमारा है, इसकी अपनी क्षमताएं कुछ होंगी और इसकी भी क्षमता कुछ होगी और इसकी भी। और यहाँ का क्या है, लेंस की संयोजन की क्षमता, मतलब अगर इनको हम तीनों को जोड़ दें तो उसकी क्षमता क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने से बताएं कि कुछ पावर इसके पास है, कुछ पावर इसके पास है और कुछ पावर इसके पास है, तो मेरा फाइनली पावर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि सर सबके जोड़ के बराबर होता है, तो बात तो आप सही कह रहे हैं। अब हंसने वाली से बात नहीं है कि सर क्या कह रहे हैं, फिर हमारा बात सही कैसे हो गया। तो साधारण जोड़ है भाई ये, मतलब कि अनेक पतले लेंस हैं, एक से ज्यादा हैं, तो उनकी संयोजन की क्षमता क्या होगी, तो उन सभी लेंसों के क्षमता के योग के बराबर होगा। अजीब बात कह दिए, फिर से सुनिए। कहने का मतलब है कि अनेक पतले लेंस हैं, ठीक, और उनकी संयोजन की क्षमता पूछा जा रहा है हमसे। तो जो संयोजन की क्षमता होगा उन सभी लेंसों के क्षमता के योग, योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। यानी इसे हम कैसे कह सकते हैं, देखिए हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि यदि अनेक लेंस मतलब क्या, P1, P2, P3, मतलब ऐसे डॉट डॉट आगे भी जा सकता है, ठीक है। यदि अनेक लेंस P1, P2, P3, डॉट डॉट हो तो लेंस की संयोजन क्षमता क्या होगी, लेंस की संयोजन क्षमता क्या होगी, मतलब अनेक लेंस दे दिया है, P1 दे दिया है, P2 दे दिया है, P3 दे दिया है, और हमें पूछ रहा है कि लेंस की संयोजन क्षमता क्या होगी। तो हम अभी क्या बता रहे हैं कि सबका जोड़ कर दीजिए। तो मान लीजिए कि जो हमारा फाइनली है लेंस की संयोजन क्षमता, उसको हम P से सूचित करते हैं। टोटल जो फाइनली मेरा है ये लेंस की संयोजन की क्षमता, जो फाइनली जोड़ आएगा वो मेरा क्या है, P। तो ये किसके बराबर होगा, तो उन सभी के जोड़ के, मतलब क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, यानी कि इस तरीके से हमारा लेंस की संयोजन की क्षमता होगा। ये क्या कह रहे हैं सर, ये कैसे हो रहा है, तो आप बताएं कि अगर आपके पास 4 गो लेंस है और कोई कहा कि उनको जोड़कर उसकी क्षमता बताइए, तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबका तो अपना अलग अलग क्षमता होगा, और जब सबका जोड़ के बताएंगे तो कुछ तो क्षमता उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो जस्ट यही बात है कि यदि अनेक लेंस हो तो हमारा लेंस की संयोजन की क्षमता कितना आएगा, तो इस तरीके से P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये कहाँ जरूरत कहाँ होता है इसका, हमसे अगर कोई पूछ दे कि या ऑब्जेक्टिव में ही आ जाए कि लेंस की संयोजन की क्षमता का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए
जहां भी कैमरा बनता है या दूरबीन बनता होगा या सूक्ष्मदर्शी, वहां पर क्या होता है कि उनकी क्षमता को कम बेसी करने के लिए, मतलब कि अगर एक कैमरा है और उसमें एक लेंस है, अपना मोबाइल को ही ले लीजिए। आपकी मोबाइल हो तो पहले मोबाइल आता था उसमें एक ही कैमरा रहता था, लेंस कहने का मतलब। अब आज के जो मोबाइल है उनमें एक से अधिक लेंस दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है? क्योंकि जब एक से अधिक लेंस रहेंगे तो थोड़ा और क्वालिटी अच्छा दिखेगा और हमारा कैमरा पावरफुल हो जाएगा। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि लेंस की संयोजन की क्षमता का जो उपयोग होगा ये कैमरा बनाने में हो जाएगा, साथ में दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में, इन जगहों पर इस तरह का चीजें उपयोग किया जाएगा। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी हमारे पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक लेंस की क्षमता +6D है और एगो का है -3D, तो बताएं लेंस की फाइनली क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन है, मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव के टाइप से अपना कुछ सोच रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि एक लेंस की क्षमता +6D और एक का -3D, तो फाइनल क्षमता क्या होगा? तो आप बताएं कितना आएगा। दूसरी बात कि यह क्षमता आने के बाद बताना है कि यह किस तरह का लेंस है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे हम इस तरह क्वेश्चनों का हल क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता करना होगा कि हमारा फाइनली उत्तल लेंस की तरह आ रहा है या अवतल लेंस की तरह हमारा संयोजन काम करेगा। तो देखिए इसका हल करने पर हम पता कर लें कि ये कौन सा लेंस है। चलिए समझिए, तो यहाँ दो लेंस दिया है, तो पहला वाले को मान लीजिए कि P1 है। P1 की क्षमता कितनी है? +6D, और P2 है -3D। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? लेंस की संयोजन क्षमता बताइए। तो चूंकि हम जानते हैं संयोजन क्षमता का मतलब क्या, P = P1 + P2। अब हमारे पास दो गो है तो हम दो ही तक रख लेते हैं, 3 गो आएंगे तो प्लस P3 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताइए P1 का जो मान है मेरे पास कितना है? +6D है, फिर प्लस बीच में मेरा है तो प्लस। P2 का मान क्या है? -3D है, तो माइनस इस तरह लिख दीजिए। अब क्या होगा? तो यहाँ पर D हटा दिया जाए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो वहां पर मार्कर नहीं रखते ना, लास्ट में रखेंगे। तो 6 अब प्लस माइनस क्या? -3, तो 6 में से 3 मेरा खत्म करिए तो बच गया 3, और ये P का मान हमारा आ गया 3 डायऑप्टर। और ये जो P का मान 3 डायऑप्टर आ रहा है क्या में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा +6 डायऑप्टर क्या हो गया? आंसर हो गया फाइनली। +6D या -3D का आंसर फाइनली मेरा कितना आ गया? +3 डायऑप्टर। अब इसको देखकर पता करना है कि ये कौन सा लेंस है। तो बताइए, हम पीछे लेंस किसे कहते हैं ये तो अलग बात है, क्योंकि लेंस में चिन्ह परिपाटी उतना उल्लेख नहीं किए हैं। तो चिन्ह परिपाटी के लिए आपको दर्पण में भी बताए हैं, और यहाँ चिन्ह परिपाटी में उतना कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं। अगर प्लस में आया क्षमता तो वो हमारा उत्तल लेंस हो जाता है, अगर माइनस में हमारा क्षमता आ गया तो ये हमारा अवतल लेंस होता है। तो इस तरीके से अगर हमको कहना होगा कि ये +3D कौन लेंस है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि यह उत्तल लेंस है। अतः यह कौन लेंस है भाई साहब लोग? उत्तल लेंस है लिख दीजिए, यहाँ पर छूट रहा है। तो देखिए मतलब कि चिन्ह से ही हम पता कर लेंगे। चिन्ह अगर माइनस में आ गया होता तो अवतल लेंस है। तो ये हमारा जो संयोजन आएगा वो किस लेंस की तरफ व्यवहार करेगा? तो हमारा साधारण सा आंसर क्या दे देंगे? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो ऐसे हम समझ पाए कि लेंस की संयोजन की क्षमता क्या होती है। तो इसे आप थोड़ा अपना नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए समझ लेंगे।
एग्जाम से रिलेटेड उतना नहीं है, हाँ हो सकता है कि कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का न्यूमेरिकल पूछ सके ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता होगा, तो कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में इत्यादि में लेंस की संयोजन क्षमता का उपयोग किया जाता है। पावर बढ़ाने के लिए कि पावर घटाने के लिए, तो जोड़ हम कहाँ कर रहे हैं, पावर बढ़ भी सकता है, पावर घट भी सकता है, ये लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार भी हमें कहते हैं इसे। ठीक है, तो हम फाइनली छोटा ही नाम रखेंगे चैप्टर का, हमारा जो रहेगा मानव नेत्र। अभी नहीं कि हम अपने से रख रहे हैं, उसका हेडिंग में मानव नेत्र को ही लिख लेंगे ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।